मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। भारत ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। रेखा गुप्ता को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। एलजी ने रेखा गुप्ता के अलावा परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंदिराज सिंह, आशीष सूद, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित को विधानसभा चुनाव में हराया था। कपिल मिश्रा इससे पहले आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं और वो अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की। स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। वहीं शाम 4 बजे रेखा कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। बता दें, शपथ के बाद कैबिनेट बैठक करेंगी रेखा गुप्ता। बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो आज शाम को कैबिनेट की बैठक हो सकती है, रेखा गुप्ता कैबिनेट की ये बैठक, रेखा गुप्ता की टीम के साथ उनकी ये बैठक, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज से दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता के हाथों में। वो महिलाओं के लिए क्या करती हैं, जो वादे और दावे बीजेपी ने जनता से किए वो कितने पूरे होते हैं, ये भी देखना होगा। देखिए, बधाइयां तो चारों ओर से आ रही है, लेकिन काम अब तेजी के साथ करना होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए होटल पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए होटल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज इस मंच पर सभी मौजूद रहे, इसलिए ये बैठक भी होनी है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इंपीरियल होटल में एनडीए की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अध्यक्ष जेपी नड्डा और सभी मुख्यमंत्री ये तस्वीर खिंचवाते हुए, और यहां पर जिस तरीके का शक्ति प्रदर्शन भाजपा ने किया वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस, नायब सिंह सैनी, डॉक्टर मोहन यादव, सभी इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, जिसकी आज इंपीरियल होटल में बैठक होनी है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने के साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के नए मंत्रियों को बधाई दी है। मंत्री पद की शपथ लेने वाले मंत्रियों को बधाई दी है। ये टीम जोश और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट एक्स पर लिखा। उन्होंने सभी को कांग्रेचुलेट किया, सभी को बधाई दी और उम्मीद जताई है कि ये टीम नए जोश के साथ काम करेगी, क्योंकि इस टीम में जोश है और अनुभव है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नई सीएम रेखा गुप्ता को बधाई दी है। सीएम पद की शपथ लेने पर बधाई दी गई है, शुभकामनाएं दी गई हैं। सुरक्षा और सुशासन का आदर्श मानक बनेगी दिल्ली।
क्योंकि बीजेपी के लिए दिल्ली जीतना इस बार बहुत ही जरूरी हो चुका था, क्योंकि एक लंबा वनवास भाजपा काट रही थी और वो वनवास खत्म हुआ और दिल्ली की सत्ता पर भाजपा का राज। ये योगी आदित्यनाथ का बधाई संदेश। तो देखिए, बता दें कि रामलीला मैदान तमाम तरीके की इवेंट्स का साक्षी बना और आज 27 सालों के बाद जब बीजेपी का वनवास खत्म हुआ तो वहां भव्य समारोह हुआ, जहां शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें तमाम मंत्रियों ने शपथ ली। साथ ही रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंप दी गई। हमारी सहयोगी लगातार सुबह से वहां पर मौजूद थी, काजल ठाकुर, जिन्होंने तमाम नेताओं से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नए युग का आगाज हो रहा है, जश्न का माहौल है, बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी, लेकिन उन चुनौतियों को भी देखते हुए इस समय दिल्ली में नई सरकार बन रही है। हमारे साथ यहाँ पर महिला मोर्चा की महिलाएं भी कुछ मौजूद हैं। महिला मोर्चा की महिलाओं से बात करेंगे हम। बीना बहल। कब से आई हुई हैं? हम लोग तो सुबह 8 बजे से, हमारी व्यवस्था में ड्यूटी थी तो हम सुबह 8 बजे से यहाँ खड़े हैं। मुख्यमंत्री बन रही हैं, कैसी खुशी? अरे जी, महिला होके हमारे तो अपने फ्रेंड सर्कल में ही हमारे को बधाई दे रहे हैं लोग। आप समझ सकते हैं हमारी भावनाओं को। कितनी उम्मीद है? उम्मीद है तो जी मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी की गारंटी तो है ही है। आपका नाम? मनी। कितनी खुशी? बहुत खुशी, बता नहीं सकते कि यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन रही है। बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है। हाँ, तो मोदी जी है ना, उन्होंने रेखा जी को इसीलिए चुना है कि वो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि महिलाएं किसी भी चीज में पीछे नहीं है। दिल्ली वासियों की नजरें यमुना पर है। दिल्ली वासी बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे। नजरें यमुना पर है। यमुना की सफाई, यमुना की सफाई तो स्टार्ट हो चुकी है। महिलाएं भी आपके साथ में हैं। मैम, आपका नाम? मनोरमा मिश्रा। नए युग की शुरुआत हो रही है। हाँ, नए युग की शुरुआत हुई है। महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है। हम महिलाओं को बहुत खुशी है। मोदी जी की जितनी गारंटी है महिलाओं के लिए और भरसक पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर के पास जाके उनको तसल्ली दिलाने का काम करेंगे। उतने जितने काम केजरीवाल सरकार में पेंडिंग है, सब काम कराने की कोशिश करेगी। भारत को विश्व गुरु का सपना जो देखा वो दिल्ली से शुरुआत होगी। 27 साल बाद, वनवास के बाद भाजपा सरकार आई है और महिला मुख्यमंत्री बनी है, इसलिए हम लोगों को बहुत जोश है, बहुत खुश है। हम निस्वार्थ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। जय श्री राम। सबसे पहले रेखा जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मोदी जी को बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें महिला सीएम दे दी ताकि हमारी महिलाओं की जो प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्याएं हैं, हम डायरेक्ट जा सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सुनेगी और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है और हम बहुत खुश हैं। महिलाओं के रोजगार के बारे में सोचेगी, काम कैसा होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इतना भी जरूर है कि शपथ ग्रहण से पहले यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया गया और उसके बाद के जो काम, चाहे वो रोजगार की बात हो या फिर डीवीसी बसों की बात हो या फिर आयुष्मान योजना की बात हो, एक एक करके देखना होगा सरकार कैसे काम करेगी। फिलहाल खुशी का माहौल बहुत ज्यादा है क्योंकि देश की राजधानी को महिला मुख्यमंत्री मिल गई है। हिंदी खबर के लिए मैं काजल ठाकुर। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। 27 सालों के बाद सरकार बनी है, आगे आने वाले समय में कैसी तस्वीर है देश की राजधानी की? मैं मैडम रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में सरकार आई है, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो वादे किए हैं इनके ऊपर मैडम रेखा गुप्ता जी खरी उतरेगी। सर, केजरीवाल का कहना है कि हमारे वादों को ही पूरा करेंगे, आगे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने झूठे वादे किए थे, इसीलिए लोगों ने उनको घर भेजा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार बन गई है और रेखा गुप्ता को बधाई उन्होंने दी है। दिल्ली की तस्वीर आने वाले समय में बदलेगी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं काजल ठाकुर, हिंदी खबर। मैं धन्यवाद करदा है देश के ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰਸ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਆ, कदी नहीं होया कि दिल्ली सिख वजीर ना होवे
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। आज भव्य जश्न मनाया जा रहा है और ये ऐतिहासिक है क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। आज से रेखा युग की शुरुआत होने वाली है, रेखा राज की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली है। आरपी सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आज से रेखा राज की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर नई रेखा खींचने वाली है, काम की, ईमानदारी की, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की। दिल्ली के लिए एक बड़ा मैसेज मिलेगा। मेरी बात तोड़ करो, पहली कैबिनेट मीटिंग और आपको दिल्ली के अंदर बदल आता हुआ दिखेगा। दिल्ली के अंदर स्वच्छ पानी, दिल्ली के अंदर हवा साफ, दिल्ली की यमुना जी साफ, दिल्ली के महिलाओं की चिंता, ये सब होने वाली है पहली कैबिनेट में। महिला मुख्यमंत्री बन गई है, एक तरीके से बनी गई है। दिल्ली की महिलाओं को बहुत उम्मीदें हैं, उनको क्या कहें? चिंता मत करिए, जो वादे किए हैं मोदी जी ने वो सबके सब पहली कैबिनेट में पास होंगे और होंगे। वो गैस सिलेंडर का मामला और 2500 रुपया, 21,000 रुपया, सबके सब पूरे होने वाले वादे। बहुत सारी चुनौतियां हैं, केजरीवाल सरकार अधूरे वादे छोड़कर गई है, उनको पूरे करने की। अरे वो उन्होंने किया क्या, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा। आपको अगले कुछ दिनों में देखा, यमुना जी में सफाई होनी ऑलरेडी शुरू हो गई, वो अभी सरकार का आगाज पर शुरू हो गई। 5 साल बाद हम आपको मिलेंगे यहाँ पर अगली बार, अगले शपथ ग्रहण में रेखा जी के, और आप देखोगे किस प्रकार दिल्ली बदल गई। तो आरपी सिंह का कहना है कि हम देखेंगे किस प्रकार दिल्ली बदल गई है। अगले 5 सालों तक का यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि रेखा युग की शुरुआत हो रही है और महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर बन गई है। महिलाओं के लिए चाहे सुरक्षा हो, रोजगार की बात हो, दिल्ली की तस्वीर अगले 5 सालों में बदली हुई नजर आएगी। मैं काजल ठाकुर, कैमरामैन दीपक के साथ, रामलीला मैदान, दिल्ली। तो अब दिल्ली की तस्वीर आने वाले 5 सालों में बदलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।